दोस्तों, किसी ने कहा था कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं तकलीफ़ों से घिरा हुआ हूँ और इन दुखों में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं जिस किसी से भी मदद मांगने जाता हूँ वह मुझसे दूर भागने का प्रयास करता है। वह मेरी सुनने की बजाय अपनी ही तकलीफ़ें लेकर बैठ जाता है, अपनी ही समस्याएं बताने लगता है। तो अब ऐसे में हमारे मन में एक सवाल ज़रूर उत्पन्न होता है कि क्या इस दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हैं? सभी केवल अपने मतलब के लिए जीते हैं? सभी को केवल अपना स्वार्थ अच्छा लगता है? क्या हमें अपना जीवन में कभी किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? दोस्तों, हम मनुष्य का जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। सभी के जीवन में जिस प्रकार सुख आता है उसी प्रकार दुख भी आता है। सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। सभी के जीवन में ऐसी कोई ना कोई समस्या आपको जरूर देखने को मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हमें उन दुखों से पीछा छुड़ाकर भागना चाहिए या फिर हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए? क्यों ऐसा विपरीत परिस्थितियों में हम हमेशा छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। जब भी हमारे ऊपर दुखों के बादल मंडराते हैं, जब भी हमारे चारों तरफ हमें केवल निराशा, समस्याएं और तकलीफ नज़र आती है, तो हम बस यही सोचते हैं कि वह लोग जो हमारे अपने हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे हमारा संबंध है, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। लेकिन दुख तो हमें तब होता है जब वो लोग हमारी मदद करने से डर कर मना कर देते हैं, वे लोग पीछे हटने लगते हैं। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, इस दुनिया में हम अकेले ही हैं और ये दुनिया भी बहुत स्वार्थी है जो केवल अपना मतलब देखती है। और तो और हम दूसरों के दोष देने में पीछे नहीं हटते, जबकि वास्तविकता तो ये है कि दुख हमारा है, तकलीफ़ें हमारी है, इसे किसी और का क्या वास्ता, किसी और का इससे कोई मतलब नहीं है, किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तभी हम अपने आप की मदद करने में सक्षम हो पाते हैं, तभी हम अपने आप को उन समस्याओं, उन तकलीफ़ों से बाहर निकालने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ये सपना देखा करते हैं कि हम जब किसी की मदद करेंगे तो बदले में वो दूसरा व्यक्ति भी हमारी मदद अवश्य करेगा, वो हमें ढेर सारा धन देगा और हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। या कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि जब हम किसी का मदद करेंगे तो वह व्यक्ति हमारा हाथ पकड़कर हमें कामयाबी की ओर ले जाएगा, हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हम अपने दुखों से दूर उस दुखों की दुनिया में खो जाएंगे और हमें ये भी याद नहीं आएगा कि हम कितने दुखी थे। तब हमारा अगर कोई मदद कर दे रहा है तो हम दुखों से दूर उस सुखों की दुनिया में खो जाते हैं। अधिकांशतः लोग अपने जीवन में कुछ इसी तरह का सपना देखते हैं, किसी ऐसे तरह की व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या आपको अपने जीवन में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपकी इस हरकत से आपको इस तरह मदद कर सके? दोस्तों, आज की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसा समझाने की प्रयास करेंगे जिसे समझने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल है, इस कहानी के अंत तक सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस कहानी को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह अपने दुखों से बहुत परेशान रहता था। उसने अपने दुख के समय बहुत लोगों से मदद मांगी, बहुत लोगों से विनती की, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ कहकर उसे टाल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसने सोचा कि अब वह ऐसी आदमी का तलाश करेगा जो उसके दुखों से उसे बाहर निकाल सके, उसकी मदद कर सके। और वह उस व्यक्ति की खोज में यात्रा पर निकल गया। उसने अपने कई रिश्तेदारों से बात की, कई सारे सगे संबंधियों से बात की,
यहाँ तक कि अपने मित्रों से भी बात की, और तो और वो उन लोगों के पास तक गया जिन लोगों ने कभी उससे वादे किए थे कि बुरा समय आने पर वो उसकी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन उसके दुख के समय पर कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसका साथ देना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कोई मदद करना नहीं चाहता था। सभी ने कुछ न कुछ वजह बताकर टाल दिया। हर जगह उसे निराशा ही मिली, हर जगह उसे और तकलीफें ही सहनी पड़ी। वह निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे बौद्ध भिक्षु मिले। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने उस युवक को देखा जो बहुत ही निराश लग रहा था, दुखों से हरा हुआ लग रहा था। उन्होंने उस युवक से कहा, भंते, क्या बात है, तुम इतने निराश क्यों हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बुरी तरह से टूट चुके हो। आखिर क्या बात है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इस पर वो युवक जोर जोर से रोने लगा और वह बौद्ध भिक्षु से कहा कि आप मेरी मदद क्यों करेंगे? जब मेरे अपनों ने, जब मेरे मित्रों ने, मेरे सगे संबंधियों ने मेरी दुख में मेरा साथ नहीं दिया, तो आप भला कौन हैं और आप मेरी मदद क्यों करेंगे? वे सारे मेरे अपने होकर भी अपने ना हुए। आप तो फिर भी पराये हैं। मैं इस दुनिया में जिससे भी मदद मांग सकता था मैंने मांगा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया। सभी ने मुझे कुछ न कुछ कहकर टाल ही दिया। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर बात क्या है? कैसी मदद चाहिए? तो वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी दुखों में मेरी मदद कौन करेगा? किसके साथ मैं मदद मांगने जाऊँ जो मेरी मदद कर सके, मेरी दुखों का निवारण कर सके? आखिर कौन करेगा? उस युवक की वह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बस इतनी सी बात, मैं एक ऐसी व्यक्ति को जानता हूँ जो सभी के दुखों में उनकी मदद करता है। अगर तुम्हें मदद लेनी है और अगर तुम्हें जानना है कि वो कौन है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो बिना पहचान, बिना जान के मेरी मदद करेगा? तो बौद्ध भिक्षु बोले कि तुम्हें मदद लेनी है, सहायता की ज़रूरत है ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब बता दूंगा कि वो व्यक्ति कौन है, तुम खुद पहचान जाओगे। उस व्यक्ति ने ये सोचा कि आखिर मेरे सगे संबंधी तो मदद किए नहीं, मेरे अपनों ने मेरी सहायता की नहीं, और मुझे ये जानना भी है कि आखिर मेरी मदद कौन करेगा। वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से बोला, हे गुरुवर, आप मुझे जहाँ भी ले जाएंगे और जो भी कहेंगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, तब उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को एक सरोवर के पास लेकर जाते हैं और सरोवर के पास जाने के बाद उस व्यक्ति से बोले कि हे बंते, तुम इस तालाब में झांक कर देखो। इस तालाब में वो व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी सभी दुखों का निवारण करेगा, जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस तालाब में जाकर नीचे देखने लगा और बोला, हे गुरुवर, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है जो मेरी मदद कर सके। तब बौद्ध भिक्षु ने बोला कि तुम पानी में ठीक से देखो, तुम्हें खुद दिखाई देगा। और वो व्यक्ति फिर से पानी में देखने लगा। काफ़ी समय तक देखता रहा, लेकिन उस पानी में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और वो फिर से बौद्ध भिक्षु से बोला कि हे गुरुवर, आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आप ही बता दीजिए कि इसमें क्या है जो हमारी मदद कर सकता है, वो कौन है? तब बौद्ध भिक्षु बोले कि हे भंते, तुम अपना मन को शांत करके देखो और पानी को शांत हो जाने दो, फिर देखो, तुम्हें कुछ न कुछ दिखाई जरूर देगा। जब पानी शांत हो गया तब उस व्यक्ति ने उस पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई ही नज़र आ गई। बार बार देख रहा था तो उसे परछाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब वो व्यक्ति की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और कहने लगा, भंते, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन है जो लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करता है? वो व्यक्ति क्रोधित होकर उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे ऐसा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, आप मुझे साफ साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, निस्वार्थ भाव से अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो तुम स्वयं ही हो। वह तुम ही हो जो अपनी मदद निस्वार्थ भाव से कर सकते हो।
वो तुम ही हो जो अपने आप से परिश्रम दे सकते हो, धन दे सकते हो, खुशियाँ दे सकते हो, सुख दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो और दया भी दे सकते हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा है? क्या तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम अपने आप से मदद नहीं मांग सकते? अगर तुम अपने आप से चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए दूसरों से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब उस व्यक्ति ने पानी से बाहर आकर बोला, हे गुरुवर, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई है। मैं बाहर लोगों से मदद मांग रहा था कि कोई मेरी मदद कर दे ताकि मैं इस दुखों से बाहर निकल सकूं। लेकिन जब मैं अपनी खुद की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो भला बाकी मेरी मदद क्यों करेंगे? आपके सारे बात हमें समझ में आ गई। आपने सही कहा था कि केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है और वो मैं खुद हूँ, जिसे हम जानते तो हैं लेकिन पहचान नहीं चाहते और पहचानना भी नहीं चाहते। इतना कहकर वो व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट गया और उन दिन रात वो मेहनत करने लगा। मेहनत करने के लिए अपने कार्यों पर बहुत ही मन लगाता था, अपने आप से हर एक चीज़ करना चाहता था, अपने कामों में वो बहुत मन लगाता था। अपने कामों को, अपने व्यापारों को प्रगति पर लाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। उसने जो भी कर्जे लिए थे उसने लौटा दिए। वो सफलता भी अर्जित किया क्योंकि वो जान चुका था कि उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, वो खुद अपनी मदद कर सकता है। दोस्तों, तो क्या आप भी बाहर की दुनिया के लोगों पर भरोसा करते हैं? क्या आप उन पर निर्भर हैं? क्या आप भी उन पर उम्मीद रखते हैं? वास्तविकता तो यह है कि ऐसी समय पर आपका साथ कोई नहीं देगा। वो आपकी मुसीबतें आपको बताएंगे और आपका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हम मनुष्य भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हमें अपने आप पर पूरी तरह से भरोसा करनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर दें ताकि ये ज्ञान की कहानी आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल की घंटी को भी दबा दें ताकि इसी तरह की ज्ञानपूर्वक कहानियाँ जो दिल को छू जाए आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।